सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर हमने नपुंसकता से जुड़ी एक वीडियो बनाई थी जिसके बाद लोगों ने कई तरीके के सवाल भेजे हैं। एक व्यक्ति की परेशानी ये थी कि कुछ दवाइयों के कारण अब उनके पीनिस के वेन्स में लगातार दर्द रहता है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि उन्हें नपुंसकता की समस्या भी हो सकती है। तो उस दर्द के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखो, नपुंसकता एक ऐसी बीमारी है, ये बहुत ही जिसको कहते हैं रिलेटिव है। हर कोई को नपुंसकता किस लेवल पर, जैसे हेडेक हुआ तो हेडेक किसको बहुत ज़्यादा परसीव करता है कि हमको बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है, और उतना ही हेडेक में दूसरा आदमी कहता है कोई खास बात नहीं है। तो नपुंसकता बहुत ही ये एक वेग टर्म है और इसके कई कंपोनेंट्स होते हैं नपुंसकता के। तो उतना डिटेल तो नहीं, लेकिन सीधे मैं प्रश्न पर आता हूँ। आगे यदि तुम्हारा कोई प्रश्न इस तरह का होगा तो उस पर हम बात करेंगे। और एक बात और बताता हूँ, नपुंसकता एक ऐसी बीमारी है कि शायद तुमने बताया कि करीब 5 लाख व्यूअर्स ने हमारा वो वीडियो देखा था, तो समझ सकती हो कि कितना लोग परेशान रहते हैं। और सबका अपना अपना मापदंड है नपुंसक अपने आप को समझने का। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अखबारों में भी देखती होगी, एक एडवर्टीजमेंट वाला जो कॉलम है उसमें समझो कि आधा पेज नपुंसकता पर ही रहता है, या तो उसके इलाज के बारे में या और कुछ। तो खैर, इन सब को कहने के बाद मैं बताता हूँ, बहुत सी भ्रांतियाँ हैं लोगों में। उन भ्रांतियों के चलते भी लोग परेशान रहते हैं। अब ये तुमने बताया कि हमारे उनके पेनिस के वेन में दर्द होता है। अब वेन बहुत वेग वर्ड है। वेन तो हमारे साइंटिफिक टर्म में एकदम डिफरेंट चीज़ है जिसको वो समझ रहे हैं। उनका मतलब ये कहने का है कि पेनिस के शाफ्ट में उनको दर्द रहता है, या पेनिस के नीचे वाले भाग में पेशाब का रास्ता है, और वो पेशाब का रास्ता जहाँ से पेशाब निकलता है तो वो भी पार्ट ऑफ पेनिस है। पेनिस जब एनलार्ज होता है तो वो भी एनलार्ज होता है, सब कुछ पार्ट ऑफ पेनिस है। अब है कि दर्द कहाँ कहाँ हो सकता है। तो पहली चीज़ है, लगता है कि यंग मैन है जो कह रहे हैं कि हमारे नस में दर्द रहता है, तो हो सकता है उनके यूरेथ्रा में दर्द हो, पेशाब के रास्ते में दर्द हो, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के सूजन से भी हो सकता है। प्रोस्टेट उसके पीछे रहता है, उसका सूजन जब होता है तो उसका रेफर्ड पेन पूरे यूरेथ्रा में होता है, या यूरेथ्रा के अंदर सूजन हो, उसके वजह से हो रहा है। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है कि उनको, कुछ लोग का ऐसा है, वैसे मास्टरबेशन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, वो तो करते ही हैं। मास्टरबेशन इज़ नॉट वेरी अननेचुरल, लेकिन वही है कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो हो सकता है कि उसमें भी ज़्यादा दिक्कत मैंने उसके चलते भी, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने के चलते एक तनाव या दर्द महसूस उस व्यक्ति को होता होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक दो और बीमारियां हैं, जैसे कि यदि व्यक्ति की उम्र 30, 40, 50 और 60 के करीब है, 30 साल से ऊपर की है, तो एक बीमारी हम लोग कहते हैं पेरोनिस डिजीज़। तो उस डिजीज़ में क्या होता है कि पेनिस में एक गांठ हो जाता है, और वो गांठ पहले 6 महीने तक गांठ कम और दर्द ज़्यादा रहता है। पेनिस जब इरेक्ट होता है तो वो टेढ़ा भी हो जाता है, एक तरफ घूम जाएगा, दाहिने या बाएं, डिपेंडिंग ऑन कि वो गांठ कहाँ पर है, और उसके साथ उसमें दर्द महसूस होगा। और धीरे धीरे 6 महीने के बाद दर्द खत्म हो जाता है, गांठ बढ़ जाती है और उनको ये हो जाता है। अब ये व्यक्ति कह रहे हैं कि कोई दवा खाई तब दर्द शुरू हुआ, तो ये कोरिलेट करना, एक तो उनको बताना चाहिए कौन सी दवा खाई, जो दवा खाई उसके वजह से हुआ, कि जस्ट कोइंसिडेंस है कि उधर दवा खाया और इधर दर्द शुरू हो गया। तो मोटा मोटी हमने सारी बातें बता दी हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अवश्य मिलना चाहिए यूरोलॉजिस्ट से, या हम लोग के यहाँ पारस हॉस्पिटल में जैसे मेंस हेल्थ क्लिनिक है, तो इसमें 2 बजे से चलता है 5 दिन के लिए रोज़। तो मेंस हेल्थ क्लिनिक में उनको आना चाहिए और
पूरी जांच करा लेनी चाहिए। उसके बाद ही आगे हम बता सकते हैं कि उनका क्या उपाय निकल सकता है। जी